है भरनी में और जल्दी आंखें खोल और तेरे सामने कौन खड़ा और जुबान से कोरे राजेश तुझे आज क्या हुआ बदकार, तेरी पतली प्यार से खींचा क्यों ये कटार। वाह, ये क्या देख रहा हूँ मैं, ये क्या देख रहा हूँ कि सामने मेरा बेटा खड़ा है और उसकी पत्नी एक बेशर्म और बेहया की तरह मेरे सामने खड़ी मेरे कटार को मेरे गले में लगाकर। याद कर उस दिन, याद कर उस दिन जिस दिन तूने सारे परिवार को बुलाया था रात दरबार में और एक बार मुझे सीने से नहीं लगाया और जब मेरा छोटा भाई आया तो इसे कैसे सीने से लगाया? वाह बेटे वाह, अब समझा कि तेरे मन में तेरी ये भावना भरने वाली ये तेरी औरत है, क्योंकि जिस प्रकार ये मेरे सामने खड़ी है राजघराने के नहीं एक कोटा परिवार की दिख रही है। जवान बनकर अगर क्षत्रिय धर्म में ये लिखा होता कि नारी का सर काटना एक वीर योद्धा के लिए अधर्म नहीं है, अच्छा? तो अब तक तेरी गर्दन काटकर हम मुख्य द्वार पर टंगवा देते। और अगर तूने मुझे अब एक बार भी उल्टा कहा ना तो कसम भगवान की कहती हूँ कि तेरा सर एक बार में वाह, अफसोस मुझे तुझ पर नहीं क्योंकि तू तो पराया खून है, अफसोस तो मुझे इस पर आ रहा है कि ये मेरा खून इतना गंदा कैसे हो गया कि जिसे सभ्यताएं मैंने कूट कूट कर सिखाई और उसके मन में ऐसी भावना आ गई। अरे मैंने तुझे प्यार नहीं किया होता तो आज जितना बड़ा मेरे सामने खड़ा नहीं होता, और आज तू कहता है कि मैं तुझे सीने से नहीं लगाया। हाँ, नहीं। राजू को सीने से लगा लिया। वाह बेटे वाह, आज तो अपनी इस पत्नी के कहने पर जो कर्म कर रहा है एक दिन पछताएगा और यही नागन एक दिन तुझे रसेगी। क्यों देखने वाला मैं नागिन हूँ? मैं नागिन हूँ? नागिन न है, धामी नहीं। अगर तूने मुझे नागिन कहा तो तेरी मुंडी काट लूंगी, समझ लेना। मुंडी की बात कर रही हूँ। अगर उस दिन तूने मुझे सीने से नहीं लगाया होता तो आज ये दिन तुझे देखने को नहीं मिलता। हमारा अच्छा हुआ कि सच्चाई पता चल गई, नहीं तो इसी तरह पीठ पीछे जे छोटे भाई राजू को प्यार करता रहता और एक दिन सारा राजपाट उसी के हाथ में सौंप देता। तूने बिल्कुल सही कहा। हाँ, बाद में आपको ठेंगा पकड़। राजेश, आज मैं तुझे एक बात बताता हूँ और याद रख, एक दिन यही बात याद करके तू रोएगा, पछताएगा और तुझे रास्ता नहीं मिलेगा। बात मेरी तू राजेश सुन ध्यान से, नारियों का भरोसा न संसार में, समझ सोच कर जो उठाता न कदम, डूब कश्ती गई उसकी मझधार में।
पर तेरी खोपड़ी काट दो, मौत दे दो तुझे आज बर्बाद। तू खड़ी सामने और खींचा है म्यान से मेरी कटार को, जिंदा तुझको यहाँ जीने दे तानाजी, धर्म देता या धर्म मुझको अधिकार दे। कौन है जो यहाँ पर, कौन है जो यहाँ पर मुझे मार दे, अरे उसको ला सामने, और मैं तो डरती नहीं, अरे बस जुबान को अभी अब और चलाना नहीं, अरे यहाँ पर किसी को देखे तो करनी इसकी यहाँ एक दिल हाथ मल मल के पछताएगा जब दिखाएगी रंग। और ये नागन तो सुन, हाथ मल मल के बेटा पछताएगा। ए हमार राजा, आप इसकी औलाद हो, और ये हरामजादा आपको कह रहा है बन के ना मर्द खड़ा। रोशनी, क्या तारीफ की है आपके बाप ने। तूने सही कहा, पर रोशनी तो हमारी जिंदगी है। अरे आपके बारे में जो सोचूंगी आपके लिए अच्छा ही सोचूंगी। हमारी रोशनी हमारी जान है, कभी हमारे विषय में गलत सोच ही नहीं सकती। कभी नहीं, कभी नहीं मेरे राजा। और तूने क्या कहा मुझे, नामर्द बोला। हाँ, शेर के परिवार में अगर शेर पैदा हो जाए तो उसे मर्द नहीं नामर्द ही कहते हैं। अपनी औरत के सामने तेरी औरत तेरे बाप के गले में खंजर लगाकर खड़ी है और बनकर एक कायर खड़ा देख रहा है तो मर्द नहीं नामर्द नहीं तो और क्या है। अरे वाह, क्या तारीफ कर रहे हैं आप। ज्यादा साले बुढ़े, हाँ। अगर रोशनी हमारी आंख नहीं खोलती तो हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाता। बर्बाद हो जाता, और जो आपको हिस्से में मिलने वाला है बिल्कुल ना, नहीं। अरे वो नहीं मिलता, सब दे देते या राजुआ को। हमारा हुक्म है, हमारा हुक्म है, इसी वक्त इसके सर से ताज मुकुट उतार लिया जाए। साहेब हमका कहो तो हम अपन घुटकी काट के धई दे, पर महाराज जी हम के सर से ताज नहीं उतार सकते। रोशनी, अगर ये सारा नहीं उतारता हरामखोर कुत्ता, हमारी बात को नहीं मानता, तो इसी वक्त इससे गर्दन काट। हरामजादे, तुम मुझे मार दो लेकिन मैं ताज नहीं उतारेगा। ये हमारे महाराज जी हैं। अगर नहीं उतारेगा तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। राज सेवक जी महाराज जी, मैं जानता हूँ राजधर्म निभाने के लिए तू अपने प्राण भी दे देगा, जी परंतु मेरे ताज को हाथ नहीं लगाएगा। जी महाराज जी, आज जब जिसके हाथ सम्मान से मेरे पैरों पर उठे हो, उस ताज पर मेरे हाथ लगाने की चेष्टा भी नहीं कर सकता। परंतु जो मेरी औलाद ही मेरी नहीं है, जो अपने बाप के नहीं हो सकते बेटे, वो तेरे क्या होंगे। और मेरी वजह से मेरे राज सेवक की मृत्यु हो जाए, मेरे राजा होने न होने का अर्थ ही कहाँ बनता है। इसलिए मैं आदेश देता हूँ मेरा शाही पोशाक और मेरा ताज उतार लिया जाए। जी महाराज जी। आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। उतार बा जल्दी। सोच ले ये बात को, एक दिन पछताएगा। जिस समय सच्चाई जान गए, रोएगा पछताएगा।
राह कोई ना उस समय तुझको नजर में आएगी। जिस दम तुझे ये कुलटा जुल्म की सूली चढ़वाएगी। बन बैरी बैठा बाप का को तू बेटा, बन बैरी बलबेरी बैठो बाप का क्यों तू बेटो। बलबेरी बैठा बाप का क्यों तू बेटो। सच्चाई ना इसकी समझ तू पाया बेटा। हमारा हुक्म है इस शराब जादू को इसी वक्त गिरफ्तार किया जाए। फटाफट जल्दी करो, तुरंत गिरफ्तार कर दे। अब क्या करे? ले जाए शराब जादू कुत्ते साले को, इस बुढ़े को। मैं किसको बोला था रे? अभी तो साहब कर रहे हैं इसको। किसको बे? अब मुझको क्या मालूम। और तेरी ये मजाल कि तूने इस तरह पुट्ठे को गिरफ्तार। ले जा इससे नंबर 2 चले बंद कर दे। आज के बाद इसको खाना पानी बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। दुनिया बनाने वाले आए क्या तेरे मन में समाई तूने, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई तूने, काहे को दुनिया। रोशनी और सनिया, हमारा राजा, आज के बाद ये हमारी हुकूमत है। हमारी हुकूमत है। आज के बाद हम जो चाहेंगे वही होगा। वही होगा। रुक जाओ ताई के। क्या है भाऊजी क्या है? ले एमा ओका घोसे ले। चल ठीक है, हाँ। अगर तेरी मर्जी है तो ना घोसे ले। चलो ठीक है ना। क्या हुआ? मुर्रा नहीं घोसे रे। अभी तूने ही तो कहा है। अरे ये म्यान में अच्छे नहीं कि तलवार म्यान में घुसे। हाँ 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 हाँ, आराम से आओ, आराम। हाँ, आराम से। साहब अब इसको मैं क्या करूं? ए हमारा राजा, अब तो थोड़ा दिल को तसल्ली। रोशनिया, आज के बाद हम जो चाहेंगे वही होगा। वही होगा। अगर इन लोगों ने मेरी बात को नहीं माना, हाँ, अगर मेरे हुक्म का पालन नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इन्हें समझा दे, समझा दो। ए देखने वालों, अब देख लेना कान खोल।
बोल के आज के बाद हमारे सजनवा यहाँ के महाराज और हम यहाँ की महारानी रोशनी। आज के बाद जो कहूँगी वही करना। रोज सुबह उठ कर आना, सबसे पहले महारानी रोशनी की पूजा करना, और नहीं अगर पूजा हाँ नहीं की तो समझ लेना भाई मान लो हिया क्यों भगवान हो गई भगवानिया हो हम यहाँ की भगवानियाँ हैं, हमको तुम पुजारी लोग। हाँ हाँ मैं भगवान का जीजा है। ए हरप रोशनी आहो, आप देखना मैं क्या करता हूँ। एक एक को बर्बाद कर दूंगा, चाहे इसके लिए सोने नहीं दूंगा, और ये रजात को मैं संभालूंगा। अब क्या होना चाहिए? अब क्या होना चाहिए? रसलिया तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे, तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा। कुछ होते होते हो गया अफसाना तेरा रे, कुछ होते होते हो गया अफसाना तेरा रे। आहिया तेरे प्यार में तू भी मैं भी, तू भी मैं भी। दोस्तों आज काफी दिन हो गया और हम जंगल की तरफ नहीं गए। जब तक हम जंगल की तरफ नहीं जाते, किसी चीज का शिकार नहीं करते, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। आज ये सामने जंगल दिखाई देता है, हम इसी जंगल की तरफ चलते हैं। आज सबसे पहले कौन सा शिकार नजर आता है? राजसेवक, अरे इतनी तेजी से कहाँ जा रहे थे? अल्लाह पूछे तो कहा जाएगा। आज एक हफ्ते से तुम मुझको तैयार करो कि जंगल शिकार खेले चले कोई। अब मैं गेट पर इंतजार करो तो तुम निकल आए। क्या तुम हमारा इंतजार कर रहे थे? लेकिन हमने तुम्हें गेट पे देखे, तुम हमें नजर नहीं आए। अरे नजर नहीं आवा तो घोरा लेते हो, और जब नजर नहीं आए तो आवाज कैसे लगाते तुम्हें? ये बात सही। खैर कोई बात नहीं, अगर आप आ ही गए हैं तो आओ, चलो हमारे साथ। हाँ आज हम तुम्हें जंगल ले चलते हैं, जंगल। और वहाँ ये सोच लो कि बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। मगर ये बताओ, शिकार खेले तो चला था, तुम काहे का शिकार करी हो? हम तो आज किसी मृगा का शिकार करेंगे। तुम मृगा का करी हो? मजा आना तो काहे का करी हो? किस चीज का राजसेवक? मकानो पाड़ी हम फिरवा तारे बैठ के गिल्ली मारी हो। क्या तुम गिलहरी के शिकार करोगे? अगर ऐसे छोटे छोटे शिकार करना है तो यहाँ से सीधे दरबार चलो। जाओ, खड़े हो जाओ। हमारे साथ अगर चलना है तो जैसे शिकार हम करेंगे और जिस चीज का शिकार करेंगे उसी चीज को तुम्हें करना है। तुमका साहब पता है कि मैं कितना डरपोकना आदमी हूँ। मैं बहुत डरा तू जानवरों का। यानी तुम डरते हो? हाँ, डरने की कोई बात नहीं, हमेशा जंगल जाया करते हैं और शिकार करते हैं। आओ हमारे साथ चलो, आगे आगे हम चलेंगे, हमारे पीछे से तुम चलना, और जिस के शिकार हम करेंगे उसी चीज के शिकार तुम करना। उठाओ बंदूक राजसेवक। चलो फिर। लेकिन ऐसे नहीं, यहाँ से जंगल भी काफी दूर है। जरा कुछ गुनगुना दो, गुनगुनाते हुए जंगल की तरफ चलते हैं। मैं गुनगुना ले फिर गुनगुनावत हो। नो 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 नो। राजसेवक ये क्या कर रहे हैं? गुनगुनाई थी। अरे यार, हम कह रहे कोई गाना सुनाओ और गाना गाते हुए जंगल की तरफ चले। अरे तुमको पता है कि मैं तो कीर्तन भागवत सुने नहीं जाते हो, तो मुझको गाना कहाँ से आई? यानी तुम्हें गाना नहीं आता? हाँ, तुमका आवाज हो तुम सुनाओ। हम? हाँ, अगर तुम कहते तो हम सुनाएंगे। हाँ सुनाओ फिर। राजसेवक, हाँ, अरे वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। गमो जिंदगी के अंधेरे में हमने किया गम होगा, जलाए बुझाए, वो जब याद आए
चलो कॉलेज काफी समय हो गया। और जब से नैना बात आगे बढ़ल, जब से नैना लड़े बात आगे बढ़ल, रोज अखिया रहेला इंतजार में, दिल भाई दीवाना तोहरा प्यार में, दिल भाई भाई दीवाना तोहरा प्यार में, दिल भाई दीवाना तोहरा। सूरज चला रूप ऐसन बुझला, देख सूरज चला रूप ऐसन बुझला, जैसे नैना उगला दरिया में, दिल भाई दीवाना तोहरा। वो लड़की है राजसेवक। लकड़िया ऐसे में किसी इंसान को जान नहीं लेना। अगर तुम पकड़ न लेते तो मार तो जो पूछा धनी कर जात। हाँ रेखा कहाँ जा रही हो? अरे राजू आप, लेकिन ये हम क्या देख रहे हैं? आपके हाथों में बंदूक। हमारा भैया गंडूस ले। राजसेवक बंदूक है, लेकिन आप ये बताइए ये बंदूक लेकर आप जा कहाँ रहे हैं? हम जंगल जा रहे हैं। राजसेवक यहाँ से जंगल बहुत करीब है, अब तुम जंगल के दाहिने तरफ से चलो, हम तुरंत आ रहे हैं। देखो साहब मुझे का अकेले न भेजो, कदम पाउड रहा तो तुमका पता है मैं कहीं न रोके रहो। मैंने कह दिया ना, अगर कोई जानवर नजर आए तो आवाज देना, हम तुम्हारे सामने होंगे। हम घोराए तो तुरंत आ जाओ साहेब। जाओ रेखा, हम जंगल जा रहे हैं, क्या तुम विद्यालय जा रही हो? हाँ मैं तो विद्यालय जा रही हूँ। ठीक है जाओ। अरे मेरी बात तो सुनो, इतनी जल्दी क्या चले जाना? अरे आप जंगल जा रहे हैं शिकार करने? हाँ हम शिकार करने जा रहे हैं। लेकिन आज तो बहुत खुशी का दिन है। जब कॉलेज में रहते थे ना तो एक दूसरे को देख लेते थे, और जब भी मैं कभी प्यार की बातें किया करती थी तो आप एक न एक बहाना बनाकर निकल जाते थे। लेकिन आज हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं। आज तो मैं आपसे जी भर के प्यार भरी बातें करूंगी। जी भर के प्यार भरी बातें? हाँ हमारा राजा। तुम्हारे कहने का मतलब हम समझ नहीं पाए। मेरी बात सुनो। लगी प्यास दिल की ए हमारा राजा, और लगी प्यास दिल की, अरे हमारे बुझाओ। और लगी प्यास दिल